नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल वन डे वन बुक में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि रिस्क यानी जोखिम लेना खतरनाक नहीं बल्कि सही तरीके से लिया हुआ रिस्क आपको एक आम इंसान से खास इंसान बना सकता है। दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, रिस्क लेना या कभी रिस्क ना लेना। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ रिस्क किताब की। दोस्तों, ये किताब हम बताती है कि हमें किस तरीके से रिस्क को लेना है, कैसे हमें जोखिम को समझना है और अपने काम को आगे बढ़ाना है। दोस्तों, सफल लोग रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। वो काम करने से पहले उस काम की अच्छे से जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसे समझते हैं, नापते हैं और फिर स्मार्ट तरीके से फैसला लेते हैं। दोस्तों, रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही से फैसला लें। रिस्क का मतलब है पहले आप अपनी जानकारी को इकट्ठी करें, अपने काम को समझें और फिर सही तरीके से उस पर फैसला लें। दोस्तों, अगर आप रिस्क यानी जोखिम को अच्छे से समझना चाहते हैं और अपने काम को और अच्छे से इम्प्रूव करना चाहते हैं, बिना डरे अपने काम को करना चाहते हैं, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज हम इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब हम इस किताब के पहले पॉइंट को समझते हैं, रिस्क से डरना क्यों गलत है। दोस्तों, हमारा जो दिमाग है वो हमें सेफ रखने के लिए बनाया गया है, यानी सुरक्षित रखने के लिए। जब भी हम कुछ नया करने की सोचते हैं, जैसे नई जॉब, नया बिजनेस या कोई नया रिलेशन बनाने के बारे में सोचते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो हमारा जो दिमाग है वो डर पैदा करने लगता है। दोस्तों, ये किताब बताती है कि डर का मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। डर का मतलब ये है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो माइंड है, वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है किसी नए रिलेशन में जुड़ने के लिए या कोई नया बिजनेस या जॉब को शुरू करने के लिए, कि आप सुरक्षित रहें। दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं वो डर को अच्छे से पहचानते हैं। वो कभी भी अपने डर को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। अब हम दूसरे पॉइंट को समझते हैं, सफल लोग कैसे रिस्क लेते हैं। दोस्तों, इस किताब के जो ऑथर हैं, उन्होंने जो सबसे ज़्यादा रिस्क लेते हैं, जो अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा सफल हैं, और लोगों पे इन्होंने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद उन्होंने ये पाया कि ये जो लोग हैं ये भावनाओं से नहीं बल्कि अपने डेटा से फैसला लेते हैं। जो इनके पास जानकारियाँ हैं, जो इनके पास एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से अपने काम को करते हैं। दोस्तों, और ये भी सोचते हैं कि अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। सबसे पहले तैयारी करते हैं, फिर अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो समझदारी क्या है, सबसे पहले आप मार्केट को समझेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कुछ बैकअप भी बना के रखेंगे। फ्यूचर में अगर कुछ लॉस हो गया या ऊपर नीचे हो गया कुछ, तो उसे बैलेंस करने के लिए। दोस्तों, यही है आर्ट ऑफ रिस्क, मतलब सोच समझ के अपने काम को शुरू करना। क्योंकि जो सफल लोग हैं वो सारी चीज़ों को पहले अच्छे से समझते हैं, उसके बाद ही किसी काम में आगे बढ़ते हैं। तीसरे पॉइंट में दिमाग और रिस्क के रिश्ते को समझते हैं। दोस्तों, जब आप कोई रिस्क लेते हैं तो आपका दिमाग का हिस्सा एक्टिव होता है, जो आपके रिवॉर्ड और डर को संतुलित करता है। जब आपको कोई नया मौका दिखता है या आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला होता है तो आपका दिमाग आपको एक्साइटमेंट देता है, उत्साहित करता है। और वहीं जब कोई खतरा दिखता है तो आपका दिमाग आपको वार्निंग देता है, आपको चेतावनी देता है। दोस्तों, जो सफल लोग होते हैं वो इन दोनों के बीच के फ़र्क को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसके हिसाब से अपने काम को करते हैं। अब हम चौथे पॉइंट को समझते हैं, रिस्क यानी जोखिम से ग्रोथ कैसे होती है। दोस्तों, अगर आप सेफ खेलेंगे, सुरक्षित खेलेंगे, तो आप वही पाएंगे जो सबको मिलता है। लेकिन अगर आप अपने काम को सीखेंगे, समझेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे और कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तो आप नॉर्मल से ग्रोथ जोन में जाएंगे। आपके सफल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको नई स्किल सीखने में डर लगता है, फिर भी आप सीखिए। आपको इन्वेस्टमेंट करने में डर लगता है, पहले सीखिए, उसके बाद अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा निवेश कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसीलिए सबसे पहले अपने काम को सीखिए, समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब हम पाँचवें पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, इस पॉइंट में लेखक ने रिस्क लेने के लिए 4 ऐसे सही फॉर्मूले बताए हैं। अगर आप इसके अनुसार रिस्क लेंगे और अपने काम को करेंगे तो आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला फॉर्मूला है, अपनी जानकारी को इकट्ठा कीजिए। दूसरा फॉर्मूला है, बैकअप प्लान बनाइए। तीसरा फॉर्मूला है, छोटे काम से शुरू करिए। और चौथा फॉर्मूला है, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से सीखिए। यही है आर्ट ऑफ रिस्क।
दोस्तों, रिस्क यानी जोखिम कोई पागलपन नहीं है। रिस्क लेना मतलब समझदारी से अपने डर का सामना करना है। याद रखिए, सुरक्षित रहकर आप अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, लेकिन रिस्क लेकर आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं। तो फैसला आपके हाथ में है, आप अपनी ज़िंदगी काटना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही बुक से रिलेटेड वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।